धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया। 2019 के बाद रेलवे में जॉब कहां है? रेलवे में भर्तियों को लेकर कुछ इसी तरह का आक्रोश सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है, देखने को मिल रहा है। हैशटैग रेल मंत्री ग्रुप डी वेटिंग 2 लिखकर सैकड़ों सैकड़ों जो उम्मीदवार हैं वो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से गुहार लगा रहे हैं। वैसे रेलवे का पिछले साल हुआ आंदोलन तो आपको याद ही होगा, उसके बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन दिखाई पड़ता है। आपने न्यूज तक की पिछली रिपोर्ट्स और लाइव सेशन में भी हमें देखा होगा कि छात्रों के ने किस तरह वेटिंग लिस्ट को लेकर मांग की। ये रेलवे ग्रुप डी के वो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम और रिजल्ट्स आने में 4 से 5 साल लग गए। अब इन्हीं में से वो स्टूडेंट्स खास तौर पर वो जो चंद अंकों से चूक गए, उनका कहना है कि रेलवे वेटिंग लिस्ट निकाले ताकि उन स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सके। यहाँ छात्रों का तर्क ये है कि कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो चयनित होने के बाद भी ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं पोस्ट को। ऐसे में उन खाली पदों पर आखिर किसे भर्ती मिलेगी? छात्रों का कहना है कि अगर रेलवे वेटिंग लिस्ट निकालता है तो उन पदों पर बाकी उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। और इसके अलावा आरक्षण का भी एक मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। अब ऐसे कई उम्मीदवार ट्विटर पर काफी दिनों से मुहिम चला रहे हैं। आज भी रेल मंत्री ग्रुप डी वेटिंग को लिखकर ये छात्र सीधे रेलवे मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग मीम्स बनाकर भी ये उम्मीदवार जो है अपने अपने तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। एक यूजर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी? पापा लड़का ढूंढ रहे हैं। जवाब आता है, इस बार और रुक जाओ, रेलवे ग्रुप डी में 0.38 से रह गया, वेटिंग में हो जाएगा। ऐसे ही कई उम्मीदवार जिनका रिजल्ट कुछ मार्क्स से चूक गया, उनके लिए वेटिंग लिस्ट आना एक, आप मान लीजिए कि एक जीवन दान के समान हो सकता है। पॉपुलर टीचर अभिनय मैथ्स ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, रेल मंत्री ग्रुप डी वेटिंग 2 को लेकर कई छात्रों के मेल मिल रहे हैं। छात्रों के अनुसार रेलवे ने एक भर्ती पूर्ण करने के लिए 4 साल लगा दिए और फिर भी वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से कई पद चयन प्रक्रिया के बाद रिक्त रह जाएंगे। यही तो ये उम्मीदवार कह रहे हैं कि इन रिक्त पदों का आप आखिर करेंगे क्या? इससे अच्छा आप एक वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए और जो बिल्कुल एज पर जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उन्हें भी इससे मौका जो है वो मिल जाएगा। उनके 5-6 साल की मेहनत जो है वो भी बर्बाद नहीं होगी। रिंकू नाम के एक स्टूडेंट ने न्यूज तक से बातचीत करते हुए सिलसिलेवार तरीके से समझाया, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा लेवल 1 ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो है वो 23 फरवरी 2019 को डाला गया था, जिसमें आवेदन की डेट 12 मार्च 2019 से 12 अप्रैल 2019 तक की थी। इसकी परीक्षा लगभग 3 साल बाद 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक चली। इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के जो परिणाम है वो 23/12 यानी कि 23 दिसंबर को दिया गया, जिसमें लगभग 21,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यहाँ टोटल वैकेंसी 9,345 थी, जिसमें से मुंबई जोन में ओबीसी के लिए 2,656 सीटें थी। इसमें से 20% सीट सीसीए यानी कि अप्रेंटिस वालों को दी जानी थी, जो कि 531 होती, पर ऐसा ना करके सेंट्रल रेलवे मुंबई ने लगभग 1,250 सीटें अप्रेंटिस वालों को दे दी, लेकिन नोटिफिकेशन में 20% ही देने का प्रावधान किया गया था। इससे ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है और सिलेक्शन से वंचित वो रह गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने कहा कि एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 1,398 सीटें, इनमें से 20% सीसीए वालों को देना था, जो कि 280 होती, पर ऐसा ना करके सेंट्रल रेलवे मुंबई ने लगभग 503 सीट अप्रेंटिस वालों को दे दी, जो कि 35% है, पर नोटिफिकेशन में तो 20% देने का ही प्रावधान है। इससे एससी वाले कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है और सिलेक्शन से वो वंचित रह गए हैं। स्टूडेंट ने आगे कहा कि लगभग सभी रेलवे जोन्स में ओबीसी और एससी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के नाम पर, जहां पर नॉर्मल कैटेगरी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना था, वहां पर उन्होंने सीसीएए यानी कि अप्रेंटिस वालों को बैठा दिया है, जबकि उन्हें सिर्फ 20% ही देने का प्रावधान था। स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत 20% आरक्षण है,
जिससे किसी को कोई ऐतराज भी नहीं है, पर उन्हें हर कैटेगरी से 20% आरक्षण दिया जाए, ना कि सिर्फ ओबीसी और एससी से। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का कहना है कि आरक्षण तो ठीक है, लेकिन आपने इसे लागू गलत तरीके से किया है। स्टूडेंट्स ने कहा कि रेलवे का ऐसा कहना है कि 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत हम ज्यादा सीटें सीसीए वालों को दे रहे हैं। चलो माना अगर 1000 सीट ओबीसी की, 500 सीट एससी की रहती और सीसीए वाले जिनके 30% से ज्यादा नंबर आए हैं, वो ओबीसी वाले 1200 लोग और एससी वाले 600 कैंडिडेट मिल जाते, तो उनका रिजर्वेशन कैसे लागू करेंगे? जो बाकी बचे हुए 200 ओबीसी के और 100 एससी वाले सीसीए कैंडिडेट को किस आधार पर बाहर करेंगे? मतलब स्पष्ट है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर कास्ट पर 20% ही लगेगा, जिसको आरआरसी द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है, जिससे नॉर्मल कैटेगरी के बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ और वो योग्य होते हुए भी आज मेरिट लिस्ट से बाहर है। अब इन्हीं बातों को सामने रखते हुए स्टूडेंट्स रेल मंत्रालय से कह रहे हैं, मंत्री से कह रहे हैं कि आप अगर इन दो विषयों का हल निकाल लें तो कई उम्मीदवार जो है उन्हें मौका मिल सकता है। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, जो कि एक अमेंडमेंट आने के बाद से बंद हो गई, उसे लेकर उम्मीदवारों का कहना है कि आप 1:1:5 के रेशियो में इस वेटिंग लिस्ट को आप निकालें। वहीं इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे छात्रों की नाराजगी सिर्फ वेटिंग लिस्ट या फिर आरक्षण के जो मुद्दे के बारे में हमने बात कही सिर्फ उसको लेकर नहीं है, बल्कि भर्ती में 5 साल लगने से भी छात्र गुस्से में हैं। 2019 के बाद कई नई भर्ती नहीं आई, उसे लेकर भी छात्र खुश नहीं हैं। अब ये नाराजगी, ये गुस्सा, छात्रों के मन की ये बात सत्ता की उन कुर्सियों तक पहुंचेगी या नहीं, पहुंची